हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मितेश और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ और मैं पिछले 5 सालों से ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैं इस चैनल पर मेरे ट्रेड ब्रेकडाउन्स या फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहता हूँ। तो अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस से सीखना है तो ज़रूर फॉलो करो, सब्सक्राइब करो एंड कीप सपोर्टिंग। तो आज का मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ बिगिनर्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग में घुसना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज़ करना चाहते हैं। मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो काश मुझे किसी ने बताई होती ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज़ करने के पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के समय पर ट्रेडिंग ये टर्म आपको हर जगह पे सुनाई देगा। हर कोई ट्रेडर बनना चाहता है, हर किसी को पैसा बनाना है, हर किसी को क्विक मनी चाहिए और क्विक मनी के चक्कर में लोग ट्रेडिंग में घुस रहे हैं। बहुत सारे स्कैम भी हो रहे हैं ट्रेडिंग रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे कोर्स सेलर भी स्कैम कर रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी स्कैम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी हैं जो ट्रेडिंग रिलेटेड स्कैम कर रहे हैं या फिर पैसे लेके लोग भाग रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टे अवेयर फ्रॉम दिस पीपल, स्टे कॉशियस अबाउट दिस पीपल। आप किसी को अपना पैसा मत दो। अगर आपको किसी ने कहा कि तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें रिटर्न्स दूंगा एज अ ट्रेडर, वो स्कैम है। डोंट इन्वेस्ट इन हिम अनटिल एंड अनलेस ही इज रियली अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड ऑफ योर्स और फैमिली रिलेटिव ऑफ योर्स। अपने पैसे ऐसे ही किसी को मत दो। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, आप सीखो और फिर पैसे डालो और फिर उससे कमाओ। बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी है जो कहते हैं 30 दिनों में ट्रेडिंग सीखो या फिर एक हफ्ते में ट्रेडिंग सीखो। अगर ऐसा होता तो हर कोई आज ट्रेडर होता और हर कोई पैसे छाप रहा होता। आरबीआई के पास पैसे कम पड़ते थे आपको देने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग से फास्ट पैसे बनाने वाले हो, आप बहुत सारे पैसे बना ले हो, आप आज ट्रेडिंग में घुसोगे और कल तक आप करोड़पति बन जाओगे। अगर आपके एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि आपको पैसे डबल करवाने हैं तो आप ट्रेडिंग से दूर रहो। ट्रेडिंग में पैसा बनता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, बट वो करने के लिए आपको पहले ट्रेडिंग को टाइम देना पड़ता है। आपको सीखना पड़ता है कि कैसे ये सब वर्क होता है। आप ऐसे ही आकर पैसे डालोगे और आप डबल होने का एक्सपेक्ट करोगे, ये गैमलिंग हो गई। अगर आपको ऐसा करना है तो आप कसिनो में जाओ या फिर किसी जुए के अड्डे पर जाओ, वहाँ पर अपना पैसा लगाओ और डबल करवा के लेकर जाओ। पर अगर ट्रेडिंग में आना है, ट्रेडिंग इज़ अ करियर जस्ट लाइक एनी अदर करियर। अगर आप एक लॉयर बनना चाहते हो या डॉक्टर बनना चाहते हो या कोई भी इंजीनियर, कुछ भी, कोई भी डिग्री हासिल करनी है या फिर कोई भी करियर चूज़ करना है या फिर कोई बिजनेस करना है, तो आपको कम से कम 3 से 4 या 4-5 साल तो लगते ही है वो सीखने के लिए। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो आपको 5 साल तो लगते ही है वो डिग्री कंप्लीट करने के लिए। 5 साल के बाद आपको लाइसेंस मिलता है और उसके बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो और स्लोली स्लोली आप उसमें मास्टर हो जाते हो। वैसे ही ट्रेडिंग एक करियर है। आप आज आ जाओगे और 1 महीने के बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि अरे हाँ, मैं तो अभी अब महीने के महीने 10 लाख कमाऊंगा। ऐसे नहीं होने वाला है। अगर आपके एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि आप आज ट्रेडिंग शुरू करने वाले हो और कल से आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो स्टे अवे फ्रॉम ट्रेडिंग, दिस इज़ नॉट फॉर यू। ट्रेडिंग को आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज़ करना चाहते हो तो फर्स्ट थिंग, आप साइड में कोई तो जॉब करो जहाँ से आपको इनकम आती हो। ये मेरी पहली मिस्टेक थी। मैं विदाउट एनी जॉब या कुछ मैं डायरेक्ट ट्रेडिंग में घुसा था, बट थैंकफुली मेरे पास पैसे थे। मैं कॉलेज के टाइम पर मैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करता था, तो वहाँ से मेरे पास पैसे बने थे। तो कोविड में वो बिज़नेस बंद हो गया था। तो 2021 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। तो मैंने यही सब पैसों से किया है और मेरे पेरेंट्स से भी मैंने पैसे लिए थे। तो मुझे बहुत सारा प्रेशर आ रहा था कि पैसे अब ख़त्म हो रहे तो कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे। तो बेटर यू हैव अ जॉब और जॉब के साथ ट्रेडिंग करो और स्लोली स्लोली जब आप कंसिस्टेंट बनो तब आप जॉब छोड़ो। अभी मैं तो 5 साल हो गए मुझे। पहले 4 साल तो मैं लॉस में गुजारे, बट अभी फिफ्थ ईयर मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैंने सारा लॉस कवर करके दिया है और एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई चोज दिस पाथ बिकॉज एज ए ट्रेडर मैंने खुद को स्टडी किया है एंड मैंने खुद को समझा है एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग एवर। ट्रेडिंग में पैसे बनते हैं, बट वो बनाने के लिए आपको सीखना पड़ता है, आपको खुद को सीखना पड़ता है। जब आप शुरू करोगे आपको लगेगा कि यार अरे हाँ, मैं तो अभी चार्ट सीख गया हूँ, अभी ये स्ट्रैटेजी सीख गया हूँ। तो आपको लगेगा अरे यार,
अभी और कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर कर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। बट ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स मोर टाइम देन यू थिंक ऑफ। चार्ट्स लर्न करना या स्ट्रैटेजी लर्न करना या कोई भी किसी की स्ट्रैटेजी देखकर उसे आप सोचना कि हाँ मैं ये स्ट्रैटेजी से पैसे बनाऊंगा, दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में तुम्हें खुद को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम खुद को समझते समझते ही सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। और जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम खुद के माइंड को कंट्रोल कर सकते हो या खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो या डिसिप्लिन में रह सकते हो, तब तक तुम एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनोगे। स्ट्रैटेजी फाइंड करना हार्डेस्ट पार्ट नहीं है। ट्रेडिंग में लोग ट्रेंड से भी पैसे बना रहे हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस के स्ट्रैटेजी से भी पैसे बना रहे हैं, कोई लोग मूविंग एवरेजेस से भी पैसे बना रहे हैं। हर स्ट्रैटेजी काम करती है, बट वो स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए वो आपके पास एज अ बिगिनर नहीं है। और वो सिखाने के लिए आपको ऐसे ऐसे मार्केट में लेसन मिलेंगे, और जब तक वो लेसन्स आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो यू शुड बी रेडी टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल चैलेंजेस टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। अगर आप रेडी हो ये मेंटल चैलेंजेस फेस करने के लिए, सुनने में बहुत इजी लगेगा बट जब आप एक्सपीरियंस करोगे दैट इज़ द रियल चैलेंज। मैंने खुद ने बहुत सारे मेंटल चैलेंजेस फेस किए एज ए ट्रेडर। मैं बचपन से लेकर अब तक जो भी मैंने सीखा है, जो भी मेरा बिहेवियर था, जो भी मेरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था, सब मुझे चार्ट्स पर दिखाई देने लगा, और सब मुझे अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन, अकॉर्डिंग टू अ पर्सन हु इज़ डिसिप्लिन, सब मुझे चेंज करना पड़ा। बिकॉज until and unless I became disciplined to follow a rule, follow some plan, follow a plan that I planned myself. Say for example, मेरे मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है और मुझे उसे फॉलो करना है, और वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में ही सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन लगता है। तो जब तक आप वो डिसिप्लिन नहीं सीखोगे आप ट्रेडर नहीं बनोगे। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। एज अ बिगिनर आपको लगेगा कि जितने ज़्यादा ट्रेड लोगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा, वैसा नहीं है। इंस्टेड जितने कम ट्रेड्स लोगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। कभी कभी तो मार्केट से दूर रहने में भी आपको ज़्यादा पैसा बनेगा। रोज़ रोज़ मार्केट में अगर अगर आप सेटअप ढूंढोगे, अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। एज अ बिगिनर ये गलतियां हम करते हैं कि हम रोज़ आते हैं मार्केट में, रोज़ सेटअप का वेट करते हैं, और वेट करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर एक ट्रेड फोर्स कर देते हैं। और जब हम ट्रेड फोर्स कर देते हैं, जाहिर सी बात है कि आप पैसे लूज़ करोगे। सो यू शुड नो व्हेन टू एंटर द मार्केट्स एंड व्हेन टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट्स। तुम मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। मार्केट जो भी करेगा तुम्हें एक्सेप्ट करना है, और फिर से जब तक तुम्हारी स्ट्रैटेजी नहीं, तुम्हारा सेटअप नहीं बनता है, तब तक तुम्हें दूर रहना है। तुम प्रेडिक्ट करके उसी प्रेडिक्शन पर अगर बने रहे कि मार्केट ऊपर जाने वाले है, और तुम ऊपर अपसाइड में ट्रेड ले ही रहे हो, बार बार मार्केट ने तुम्हारा एसएल लिया है, फिर से तुम बुलिश साइड में ट्रेड ले रहे हो, ऐसे चेज करने में मार्केट तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है, सिर्फ लेने वाला है तुम्हारा पैसा, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी। तुम्हारा काम सिर्फ रिस्क मैनेज करना है और तुम्हारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, और मार्केट जो भी आउटकम दे दे उसे एक्सेप्ट करना है। कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं जब एक लूजिंग स्ट्रीक बनती है, बट वो लूजिंग स्ट्रीक में भी आपको आपका प्लान फॉलो करना है, और उसी को डिसिप्लिन कहते हैं कि आप आपके सेटअप पर बने रहो, ना कि हर एक स्ट्रैटेजी को चेज करते रहो। ट्रेडिंग में लॉस नॉर्मल होता है। लॉस मतलब ये नहीं है कि अरे यार अभी पैसे गए, अभी मैं क्या करूँ, वैसा नहीं है। ट्रेडिंग में लॉस इज़ अनअवॉइडेबल। आपकी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करने वाली है। आप कभी ना कभी तो लॉस करने ही वाले हो, और उसे बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। बाइंग एंड सेलिंग इज़ अ बिजनेस। अगर लॉस हुआ दैट इज़ नथिंग बट अ बिजनेस एक्सपेंस। वो लॉस एक्सेप्ट करके आपको मूव ऑन होना चाहिए, ना कि उस पर अड़े रहना चाहिए। लॉस होना मतलब ये नहीं होता है कि आपकी एनालिसिस गलत थी।
आप एकदम परफेक्टली एनालाइज कर सकते हो, एकदम 100% श्योर रह सकते हो और आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, फिर भी आपकी ट्रेड गलत हो सकती है। मार्केट में सिर्फ प्रोबेबिलिटी प्ले करती है। तो ऑलवेज फॉलो अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान एंड देन एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू योर रिस्क। ट्रेडिंग में ऐसा भी एक फेज आता है जब तुम तुम्हारे खुद के दुश्मन बन जाते हो। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ लूजिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, रिस्क बढ़ाकर ट्रेड लेना, फिर से लॉस हो गया तो रिस्क बढ़ाकर ट्रेड लेना, ये सोचकर कि अगली ट्रेड में मैं ये सब कवर करूँगा। या फिर विनिंग स्ट्रीक के बाद एक ही ट्रेड में सारा सारा प्रॉफिट गवा देना। ये सब फेजेस से तुम गुजरने वाले हो और इन सब से तुम्हें सीखना है, ना कि इनसे भागना है, ना कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। ये सब तुम्हें, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ये फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग, फियर ऑफ लूजिंग, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर बिहेवियर फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू नाउ। और ये बिहेवियर तुम्हें चेंज करना पड़ेगा एंड दैट इज हाउ यू बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर। तुम्हें तुम्हारे खुद के बिलीफ्स से फाइट कर कर वो बिलीफ्स एडजस्ट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट इज राइट फॉर यू, अकॉर्डिंग टू हाउ मार्केट वर्क्स, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट। और तुम्हारी ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट में सक्सेसफुल बन जाओगे जब तुम ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रहोगे। तुम तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन रहोगे। ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग और जर्नलिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो भी तुम ट्रेड लो, सबसे पहले एक बुक लो और उस बुक में लिखो कि तुमने ये ट्रेड क्यों ली, कहाँ पर ली, कैसे ली, तुम्हारा बिहेवियर क्या था, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या था, तुम्हारे फीलिंग्स क्या थे, तुम्हें कैसे लग रहा था। ये सब तुम एक बुक पर लिखो और एवरी वीक ये सब जो तुमने लिखा है उसे पढ़ो और देखो कि कहाँ पर तुमने मिस्टेक की, क्या तुम्हारा थॉट प्रोसेस था। और ये सब जब तुम करोगे तभी तुम्हें समझ आएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार क्या ये बुक में लिखना है ये सब, मैं तो सब मन में याद रखता हूँ, बट दैट इज़ नाउ हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू जर्नल ऑल योर ट्रेड्स। बैक टेस्टिंग और जर्नलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ जाननी है तो जर्नल करो और वो जर्नलिंग से ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ पर क्या गलती कर रहे हो। और बार बार स्ट्रैटेजी स्विच मत करो। एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, उसे बैक टेस्ट करो, बार बार बैक टेस्ट करो। पिछले 100 दिन देखो कि ये स्ट्रैटेजी चल रही है या नहीं, और कहाँ पर चल रही है, कौन से सेशन में चल रही है, ये सब देखो। और फिर मार्केट में एंटर हो जाओ, लाइव मार्केट में। तब तक तुम सिर्फ स्टडी करो, ऑब्जर्व करो मार्केट को। और हाँ, मेन थिंग, तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जितने भी पैसे हो, डायरेक्टली लाइव मार्केट में मत घुसो। एक्चुअली अभी के टाइम पे तो प्रॉप फर्म्स है। द बेस्ट ऑप्शन इज स्टार्ट विद प्रॉप फर्म्स, क्योंकि प्रॉप फर्म्स पे डिसिप्लिन आपको फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉप फर्म्स के रूल्स बहुत होते हैं। तो वो रूल्स फॉलो करने में ही तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। तो स्टार्ट विद प्रॉप फर्म्स, आपका पैसा भी सेव हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम अमाउंट का अकाउंट जो है $5,000 का अकाउंट साइज, $5,000 के अकाउंट साइज का अकाउंट जो है वो आई थिंक अराउंड $30 में मिलेगा। $30 अराउंड 2,700 या वो रेंज में आपको $5,000 का अकाउंट मिलेगा प्रॉप फर्म पर। तो अगर आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, आपका डिसिप्लिन भी सेट हो जाएगा और आप क्या पता जल्दी प्रॉफिटेबल भी बन जाओ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको रूल्स फॉलो करने हैं। और स्ट्रैटेजी को बार बार स्विच मत करो। एक स्ट्रैटेजी लो, उसे फॉलो करो और उसे बैक टेस्ट करो कि देखो कि यह सच में वर्क होती है या नहीं। और अगर वर्क होती है तो उसे स्टडी करो, उसे फॉलो करो। हर रोज़ वो स्ट्रैटेजी तुम्हें पैसे देगी ऐसा नहीं है। इसीलिए जर्नल करो, बैक टेस्ट करो और तुम्हें पता चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क होती है और लॉन्ग टर्म में कैसे तुम्हें रिवॉर्ड देती है। और ये सब के लिए तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट भी कंसिस्टेंट रखना है। सेम रिस्क करो, ऐसा मत करो कि ये ट्रेड में 1% रिस्क किया तो अगले ट्रेड में 2% रिस्क करोगे। वैसा मत करो, वैसे में तुम्हारा अकाउंट उड़ जाएगा। उससे अच्छा एक कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट प्लान रखो। विद टाइम, विद प्रैक्टिस, तुम्हें अपने आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ आ जाएगी और तुम्हारी साइकोलॉजी इम्प्रूव हो जाएगी। बट यू हैव टू ट्रेड विथ ओपन माइंड एंड एक्सेप्ट व्हाट मार्केट इज गिविंग यू।
मार्केट में ट्रेड्स फोर्स मत करो। जो तुम्हारा सेटअप बन रहा है, जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी बन रही है, उसे एग्जीक्यूट करो। लॉस हुआ एक्सेप्ट करो, बाहर निकल जाओ। प्रॉफिट हुआ एक्सेप्ट करो, बाहर निकल जाओ। इमोशंस को कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो तभी होगा जब तुम डिसिप्लिन से ट्रेड लोगे, ना कि इमोशन से ट्रेड लोगे। तुम्हारा सेटअप बन रहा है, तुम ट्रेड लो। तुम्हारा सेटअप नहीं बन रहा है, तुम ट्रेड मत लो, मार्केट से दूर रहो। और अगर तुम पूरा दिन मार्केट में चार्ट्स देखते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, और तुम मार्केट में ट्रेड्स चेज करने लगोगे, और वैसे ही लोगों के अकाउंट उड़ जाते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आज तुम्हारा प्रॉफिटेबल डे बना, एक प्रॉफिटेबल डे तुम्हें जीनियस नहीं बनाता है, और एक लूजिंग डे तुम्हें लूज़र नहीं बनाता है। फिर से सुनो, एक प्रॉफिटेबल डे तुम्हें जीनियस नहीं बनाता है, और एक लूजिंग डे तुम्हें फेलियर नहीं बनाता है। तुम खुद को जज इस बेसिस पर करो कि क्या तुमने तुम्हारा प्लान फॉलो किया है। तुम खुद से पूछो कि क्या मैंने मेरा प्लान फॉलो किया है, क्या मैंने मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो किया है। अगर हाँ, देन यू आर राइट। तुमने तुम्हारा काम किया, मार्केट ने तुम्हें जो दिया तो वो तुमने एक्सेप्ट कर दिया। अगर लॉस हुआ तो ये मत समझो कि तुम एक लूज़र हो, तुम कुछ कर नहीं पाते हो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, देन यू आर अ विनर बिकॉज यू फॉलोड योर प्लान। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रेडिंग इज फॉलोइंग योर प्लान विद डिसिप्लिन। जो भी हो जाए मार्केट में, कितने भी बड़े मूव आ जाए, कुछ भी हो जाए, तुम तुम्हारी स्ट्रैटेजी को ब्रेक मत करो। स्ट्रैटेजी पर काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तुम्हें विद टाइम अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे तुम टाइम दोगे मार्केट को, वैसे तुम्हें अपने आप ये सब समझ आएगा। आपका गोल ये नहीं रहना चाहिए कि एज अ ट्रेडर मैं कभी लूज़ नहीं करूँगा, मैं कभी लॉस नहीं बनाऊँगा। ये नहीं होना चाहिए आपका गोल। आपका गोल ये रहना चाहिए कि एज अ ट्रेडर मैं नॉर्मली लॉस ले सकता हूँ। तुम्हें लॉस लेना नॉर्मल रहना चाहिए। यू शुडंट बी स्कैर्ड ऑफ लूजिंग। तुम्हारा गोल ये रहना चाहिए कि मैं एज अ ट्रेडर, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, नॉर्मली मैं लॉस ले सकता हूँ, बिना कोई रिवेंज ट्रेड लिए, बिना कोई फोमो ट्रेड लिए, या फिर कोई फोर्सफुल ट्रेड लिए हुए। यही कुछ चीज़ें हैं जो एज अ ट्रेडर आपको फॉलो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और विथ एक्सपीरियंस, विथ टाइम आपको अपने आप समझ आ जाएगा। जितना तुम ट्रेडिंग में टाइम दोगे, उतना तुम ज़्यादा समझ जाओगे। एंड ट्रेडिंग डज वर्क, कीप गोइंग, नेवर गिव अप। और ये एटीट्यूड रखोगे, तुम एक विनर हो। एक विनर वही होता है जो इवन आफ्टर लूजिंग कीप्स ट्राइंग अंटिल ही विंस। सो यू हैव टू कीप ट्राइंग बिकॉज यू आर अ विनर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कि आपको मेरे ये एडवाइस कैसे लगी, और मैं किस चीज़ पर नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू।